अंतरिक्ष के विशाल आवारा पिंडों यानी एस्टेरॉइड्स के साथ कोरोना वायरस जैसे खतरनाक सूक्ष्म जीवों से बचते हुए धूमकेतुओं यानी पुच्छर तारों को देखते हुए हम पृथ्वी रूपी विशाल जहाज पर बैठकर वर्ष 2021 में पहुंच चुके हैं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। भारत के लिए अंतरिक्ष में ये साल ऐतिहासिक साबित होने वाला है, क्योंकि इसी साल दिसंबर में मिशन गगनयान के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2021 में ही चीन मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे साल 2021 के जनवरी में होने वाली खगोलीय घटनाओं की। वर्ष 2021 की पहली उल्का वर्षा 2-3 जनवरी को देखी जा सकती है, जिसका नाम है चतुर्भुज उल्का वर्षा यानी क्वाड्रेंटिड्स मेटेओर शावर। रात में कभी कभी आकाश में तेजी से गिरती हुई जलती हुई कोई वस्तु एक ओर से दूसरी ओर या फिर पृथ्वी पर गिरती दिखाई देती है। वास्तव में ये खगोलीय पिंड उल्काएं यानी मेटेओर होती हैं, जिन्हें आम बोलचाल में टूटते तारे भी कहते हैं। अक्सर ये उल्काएं रात के आकाश में देखी जा सकती हैं। इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन एक विशेष समय अवधि में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तब इसे उल्का वर्षा यानी मेटेओर शावर कहते हैं। क्वाड्रेंटिड्स उल्का वर्षा आमतौर पर 28 दिसंबर के आखिर और 12 जनवरी के बीच सक्रिय रहती है, और इस बार ये 2 जनवरी की रात और 3 जनवरी की सुबह को अपने चरम पर होगी। अन्य उल्का वर्षा के विपरीत ये 2 दिनों तक अपने चरम पर रहती है। 2 और 3 जनवरी को होने वाली क्वाड्रेंटिड्स उल्का वर्षा एक ऐसी ही उल्का वर्षा है जिसमें अपने चरम पर प्रति घंटे 120 तक उल्काएं पृथ्वी पर गिरते दिखाई देंगी। ये उल्का वर्षा 2003 EH1 जो एक विलुप्त धूमकेतु है के मलबे द्वारा छोड़े गए कणों से निर्मित है। इस धूमकेतु को वर्ष 2003 में खोजा गया था। इस उल्का वर्षा का आधी रात के बाद सबसे अच्छा दृश्य किसी अंधेरे स्थान से दृष्टिगोचर हो सकता है। उल्कापिंड नक्षत्र, ग्वाला या बुटीस से विकिरित होते प्रतीत होंगे, लेकिन ये रात के आकाश में आपको कहीं से भी गिरते दिखाई दे सकते हैं। पॉन्ड्रस मुरलीस को 1922 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU द्वारा नक्षत्रों की सूची से इस नक्षत्र को निकाल दिया गया था, लेकिन क्योंकि पहले से ही इस उल्का वर्षा का नाम क्वाड्रेन मुरालिस के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसका नाम नहीं बदला गया। आधुनिक तारामंडल बुटीस के बाद क्वाड्रेंटिड्स को भी कभी कभी बुटीड्स कहा जाता है। 13 जनवरी को नव चंद्रमा यानी न्यू मून होगा। चंद्रमा सूर्य की तरह पृथ्वी के एक ही तरफ स्थित होगा और रात के आकाश में दिखाई नहीं देगा। ये चरण 5:02 UTC पर होगा। ये आकाशगंगाओं और तारा समूह जैसी धुंधली वस्तुओं के निरीक्षण करने के लिए महीने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इसके अवलोकन में हस्तक्षेप करने के लिए चांदनी नहीं होगी। 24 जनवरी को बुध ग्रह अपने महानतम पूर्वी पड़ाव यानी ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एलोंगेशन पर होगा। बुध ग्रह सूर्य से 18.6 डिग्री की सबसे बड़ी पूर्वी पड़ाव पर पहुंचेगा। बुध को देखने का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये शाम के आकाश में क्षितिज के ऊपर अपने उच्चतम बिंदु पर नजर आएगा। इस समय सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में इस ग्रह को स्पष्टता से देखा जा सकता है। 28 जनवरी को पूर्णिमा का चंद्रमा होगा। चंद्रमा सूर्य की ही तरह पृथ्वी के विपरीत दिशा में स्थित होगा और सूर्यमुख पूरी तरह से रोशन होगा। इस पूर्णिमा को प्रारंभिक मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा वुल्फ मून के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये वर्ष का वो समय था जब भूखे भेड़िए अपने निवास के बाहर निकलकर विचरण करते थे। इस चंद्रमा को पुराने चंद्रमा या ओल्ड मून के रूप में भी जाना जाता है। आपको रिसर्च न्यूज चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे अभी फ्री सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां हम इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष 2021 पृथ्वी के लिए खतरनाक क्यों बताया जा रहा है, जिसकी भविष्यवाणी प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने भी की थी? इस सवाल का जवाब है 6 मई 2021 को 2009 KF1 नामक एक एस्टेरॉइड धरती के करीब आ रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये धरती से टकराया तो इसका विस्फोट हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 15 गुना ज्यादा ताकतवर होगा।